जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सुप्रीम वान फू को बचाने के खातिर और शी हाउ को अपने रैलम में लाने के लिए फॉरेन रैलम के इमॉर्टल सी बैटलफील्ड के अंदर एंटर कर जाते हैं। मगर यहाँ पे ग्रैंड एल्डर वान फू की प्रीमोडियल स्पिरिट को ही उसकी बॉडी से बाहर निकाल के अपने फर्नेस के अंदर कैद कर लेते हैं और ये सब कुछ फॉरेन रैलम के इमॉर्टल सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। जहाँ पे ग्रैंड एल्डर के बैटल फ्लैग के सामने फॉरेन रैलम के मॉडल्स की जरा सी भी नहीं चलती है और वहीं पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स दुम दबा के भाग चुके थे। मगर ग्रैंड एल्डर को सिर्फ एक बात का अफसोस था, वो यहाँ पे शी हाउ को बचा नहीं पाए थे। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में आपके डिस्प्ले पे जो एड शो कर रहा होगा, टी शर्ट, शूज, वॉच, सब कुछ 300 के अंडर में आपको मिल जाएगा। इसमें मेरे कूपन कोड्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा, तो जाके जल्दी से इसे चेक कर लें। और अब हम यहाँ पे इस शानदार से एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ग्रैंड एल्डर और उनकी पूरे ही टीम के मेंबर्स को देखते हैं जो कि इंपीरियल पास वॉल के बाहर खड़े होते हैं। तभी उनके सामने दी गुआन फेयरवेल फॉर्मेशन अपीयर होता है। उसका इस्तेमाल करके ग्रैंड एल्डर इंपीरियल पास यानी कि 9 हेवन के अंदर एंटर करने लगते हैं। उनके हाथ में होता है वही फर्नेस जिसके अंदर सुप्रीम वान फू की सोल यानी कि प्री मॉडल स्पिरिट कैद थी। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर अब फाइनली इंपीरियल पास के अंदर एंटर करते हैं, यानी कि इंपीरियल पास वॉल के अंदर। उन्हें देख करके सारे ही कल्टीवेटर्स चीखते हुए कहते हैं कि एल्डर मैंग तियांग जेंग की जय हो, उनसे ऊपर कोई नहीं है पूरे 9 हेवन के अंदर। एल्डर मैंग तियांग जेंग हमारे गॉड ऑफ वॉर हैं। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर की ऐसी टेरिफाइंग एंट्री को देख करके और इतनी बड़ी ट्रॉफी को अपने हाथ में लाता हुआ 9 हेवन के अंदर देख के जिन ताइजुन के होश उड़ चुके थे, वो यहाँ पे अपने साथी वोंग चैंग शैंग को देख रही थी, क्योंकि इसे पता था कि अब इसकी बैंड बजने वाली है। तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर अपनी पावर को अनलेश करके दी गुआन एंसेस्ट्रल अल्टर फैन वोंग डिवाइन लैंड प्रिज्म को समन करते हैं और उस फर्नेस को आगे बढ़ाने लगते हैं जिसके अंदर वान फू की सोल कैद थी। वान फू की सोल उस फर्नेस से बाहर निकलने की जी जान कोशिश करती है, मगर अफसोस वो बाहर नहीं निकल पा रही थी उस फर्नेस से। तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि आज फॉरेन रैलम के अनडाइंग रॉयल ब्लड लाइन के एक वारिस का सर चढ़ाकर अपने सारे ही हीरोज को रेस्पेक्ट पेश करते हैं जिन्होंने युगों पहले अपनी जान कुर्बान कर दी थी हमारे खातिर। वहीं पे हम देखते हैं कि वान फैन जो कि उसकी स्पिरिट बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसके बाल अब सफ़ेद पड़ने लगते हैं, उसकी लाइफ स्पैम अब धीरे धीरे करके कम होते जा रही होती है। और तभी वो लैम्प धीरे धीरे करके ग्रैंड एल्डर के हाथ से छूटता है और उनके सामने मौजूद अनगिनत 9 हेवन के स्पिरिट्स की तरफ बढ़ रहा था। और इस ऐतिहासिक पल को सभी 9 हेवन के कल्टीवेटर्स देख रहे थे। तभी वहां पे प्रिंसेस यिंग कहती हैं कि ग्रैंड एल्डर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे एंसेस्टर पर लगा हुआ शर्म का दाग मिटा दिया। ये कहने के साथ उनकी आंखों में आंसू भर पड़ते हैं। मगर तभी ग्रैंड एल्डर दबी हुई आवाज में कहते हैं कि बस अफसोस एक बात का है कि शियाओ को मैं बचा नहीं पाया। तभी हम देखते हैं कि जिन ताइजुन अपने घमंडी भरे पैर को ग्रैंड एल्डर की तरफ बढ़ाने लगती है और उनके पीछे आके कहती है कि मैंग तियांग जेंग, फॉरेन रैलम के अनडाइंग किंग, हेवेलिया बास को पार करके हमारे इंपीरियल पास को गिरा पाते या नहीं, ये शुरू से ही 50-50 था। इस बात की कभी कोई गारंटी नहीं थी। मगर हाँ, शी हाउ की अगर हम बात करें तो उसका अंजाम वाकई बड़ा ही अफसोस भरा था। लेकिन उसने अपनी जान को देकर 9 हेवन और 10 अर्थ के लिए 500 साल की शांति हासिल कर ली है। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड के सहारे
खड़े होते हैं। उनके चेस्ट पे अनगिनत क्रैक्स पड़े होते हैं जिसकी वजह से उनके आर्मर क्रैक हो चुके थे। उनके मुंह से खून निकल रहा होता है। उनकी हालत पहले से अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मगर इन सब के बावजूद यहाँ पे जिन ताइजुन सभी लोगों के सामने खुद को सही साबित करने पे तुली थी। मगर तभी वहाँ पे एल्डर मिंगहे और एल्डर क्वीन मू ग्रैंड एल्डर की हालत को देखते हैं। तभी एल्डर मिंगहे कहते हैं कि एल्डर मेंग तियांगसेंग, आप ठीक तो है ना? मगर यहाँ पे ग्रैंड एल्डर कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। तभी एल्डर क्वीन मू कहते हैं कि एक सुप्रीम अल्टीमेट कल्टीवेटर को ख़त्म करना और फॉरेन रालम इंपीरियल क्लैन के एक मेंबर को कैद करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए एल्डर मैंग को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। वो मुश्किल से ही खुद को संभाल पा रहे हैं, इसलिए अभी शांत रहो। इस बात को सुनकर के चालाक लोमड़ी जिन ताइजुन फिर से कहती है कि एल्डर मैंग, आप जैसे शक्तिशाली इंसान की भी फाउंडेशन को इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आपकी हालात और ख़राब हुए तो आपकी ताकत धीरे धीरे गिर सकती है। तभी वहां पे जिन ताइजुन कहती है कि एल्डर मैंग, मैं आपसे एक और बात क्लियर करना चाहती हूँ। जब आप एकांत में अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे तब पूरा इंपीरियर पास फॉरेन रालम के अल्टीमेट सुप्रीम का सामना कैसे करता? इसीलिए फॉरेन रालम के उन लोगों से मदद मांगना ही हमारा आखिरी रास्ता था। मैं हजारों जनरेशन तक बदनाम होना कबूल कर लूंगी, लेकिन 9 हेवन और 10 अर्थ की हिफाजत में कभी नाकाम नहीं हो सकती। मुझे हर हाल में 500 साल की शांति हासिल करनी थी, चाहे उसके बदले मुझे कोई भी कीमत यहाँ पे चुकानी क्यों ना पड़ती। तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि फॉरेन रालम के उन लोगों को हमारी हिम्मत और हमारा इरादा दिखाना ज़रूरी था जिन ताइजुन। सिर्फ तभी जब 9 हेवन एंड 10 अर्थ का हर योद्धा अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहता, तब वो आगे चल के ही हमारी मदद करता। मगर तुमने सब बर्बाद कर दिया। ये कहने के साथ ग्रैंड एल्डर अपनी पावर को जिस तरीके से बढ़ा रहे थे, दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड के मल्टीपल क्लोन्स बनने लगते हैं और वो पूरी ही तरीके से वाइब्रेट करने लगती है। और तभी एक सॉर्ड अटैक आसमान में अपीयर होता है जो कि सीधा ही जाकर के जिन ताइजुन को हिट करता है। एक ही अटैक में जिन ताइजुन सीधा ज़मीन पे गिरती है और वहाँ पे रगड़ खाते हुए फर्श पे सीधे ही ज़मीन पे जा कर के चिपक जाती है। उसने यहाँ पे सोचा नहीं था कि ग्रैंड एल्डर उससे बात किए बिना उसके ऊपर सीधा ही अटैक कर देंगे। इस चीज़ को तो लेकर के जिन फैमिली हो या फिर वांग फैमिली या इंपीरियर पास के अंदर मौजूद जितने भी कल्टीवेटर हो, किसी ने भी ये सोचा नहीं था। अभी वहाँ पे जिन ताइजुन खड़ी होती है और जिन सेक्ट की रीफॉर्जिंग दी गोल्डन बॉडी को समन करती है और उसके पीछे उसकी मार्शल बॉडी अपीयर हो जाती है, जहाँ पे वो ग्रैंड एल्डर से कहती है कि मेंग तियांगसेंग, मोरल बढ़ाने के नाम पर तुमने अपनी खुदगर्जी को सबसे ऊपर रखा और जानबूझकर मेरी जिन फैमिली के योगदान को मिटा दिया। इस बात को सुनकर के ग्रैंड एल्डर अपनी पावर को अनलिश करते हैं और तालाओ इमॉर्टल सॉर्ड पूरी तरीके से कांपने लगती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर पलटते हैं और जिन ताइजुन की आंखों में आंखें डाल के एकदम गुस्से में खड़े हो जाते हैं। मगर यहाँ पे ढीठ जिन ताइजुन, वो तो यहाँ पे अपने आप को ही सही साबित करने पे तुली हुई थी। और वहीं पे जिन फैमिली के कल्टीवेटर्स भी आस पास अपने यही फुसफुसा रहे होते हैं कि शियाओ के साथ जो भी हुआ है वो सही हुआ है, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इस बात को सुन के ग्रैंड एल्डर अपनी दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड को कस के पकड़ते हैं और उसे सीधा ही अपने सामने मौजूद फर्श के अंदर सबके सामने धंसा देते हैं। इतनी तेजी से उन्होंने ये चीज़ किया था कि पूरा का पूरा आसमान गूंज उठता है और एक स्लैश अटैक जिन ताइजुन की धर्मा बॉडी की तरफ बढ़ता है। यह अटैक सीधा ही जाकर के जिन ताइजुन की धर्मा बॉडी को हिट करता है और उसे फाड़ते हुए आर पार निकल जाता है। जिन ताइजुन छटक करके सीधा ही पीछे जा करके गिरती है और ख़ुद को संभालने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पे ग्रैंड एल्डर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि तुम्हारे नाम पर एक भी बैटल मेरिट नहीं है जिन ताइजुन, फिर भी तुम दूसरों की मेहनत का क्रेडिट चुराने की हिम्मत करती हो, बेशरम और निकम्मी बुढ़िया। ये कहने के साथ ग्रैंड एल्डर उसके ऊपर मल्टीपल सॉर्ड अटैक कर देते हैं,
जहाँ पे जिन ताइजुन उन अटैक को होल्ड करने की कोशिश करती है, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो फिर से छटक के पीछे चली जाती है। तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि जिन ताइजुन, जरूरत के वक्त तुम कभी काम नहीं आई, लेकिन मुसीबत बनने में कभी पीछे नहीं रही। जिन लोगों ने अपनी जान दांव पर लगाकर ये शोहरत कमाई थी और तुमने उन्हीं के साथ धोखा किया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने कितने लोगों के दिल तोड़ दिए हैं। तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर अपने हाथ को उठाते हैं। जिन ताइजुन उनसे काफी दूर थी और ग्रैंड एल्डर के हाथ में स्पिरिचुअल एनर्जी गैदर होने लगती है। तभी जिन ताइजुन की आंखों में हमें खौफ नजर आता है, क्योंकि ग्रैंड एल्डर का स्पिरिचुअल हैंड बहुत ही तेजी से जाइंट फॉर्म में आ करके जिन ताइजुन की तरफ बढ़ने लगता है। भी वहां पे जिन ताइजुन चिल्लाते हुए कहती है कि मैंगतियांग ज़ैंग, क्या तुम बगावत शुरू करना चाहते हो नाइन हेवन के अंदर? ये कहने के साथ वो अपने जिन जियान एंसेस्ट्रल लिगेसी सुप्रीम सोल्जर जी जिंग बिंग इमॉर्टल मेटल वेपन को समन करती है और उस जाइंट से पाम अटैक के सामने रखते हुए कहती है कि मैंगतियांग ज़ैंग, खबरदार, वरना पूरा का पूरा नाइन हेवन बिखर जाएगा। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर का पाम अटैक अपने आप पीछे हटने लगता है। इस चीज को देख करके जिन ताइजुन को लगता है कि वो यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को धमकी दे करके पीछे हटने पे मजबूर कर दिया है। उसकी खुशी का यहाँ पे तो ठिकाना नहीं था। वो एक तिरछी मुस्कान वहां पे सभी लोगों के सामने देती है, मगर तभी ग्रैंड एल्डर वहां पे सील ऑफ यूनिटी को समन करते हैं। एक जाइंट सी ईगल आसमान में उड़ती है और चारों ही तरफ से उस जिन जियान एंसेस्ट्रल लेगेसी वेपन को चारों ही तरफ से पकड़ लेती है और एक ही बार में उस इमॉर्टल मेटल वेपन को चकना चूर कर देती है और उसके अंदर मौजूद इमॉर्टल एनर्जी को सीधा ही दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड अपने अंदर एब्सॉर्ब करने लगती है। इनफैक्ट जिन ताइजुन की बॉडी के अंदर भी जो इमॉर्टल एनर्जी थी उसे यहाँ पे ग्रैंड एल्डर दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड के अंदर रिफाइन कर रहे होते हैं। जितना हो सके वो यहाँ पे जिन ताइजुन को एकदम टॉर्चर करके उसे सप्रेस कर रहे होते हैं। इतनी बेइज्जती आज तक किसी सुप्रीम की नहीं हुई थी नाइन हेवन के अंदर, और किसी ने भी तो ये सोचा भी नहीं था कि जिन ताइजुन के साथ आज ग्रैंड एल्डर ऐसा कुछ करेंगे। तभी ग्रैंड एल्डर जिन ताइजुन को अपनी तरफ खींचते हैं, उसकी गर्दन को कस के मोड़ते हुए उसे आसमान में टांग देते हैं और खींच करके एक उल्टा हाथ सीधा ही जिन ताइजुन के गाल पे दे मारते हैं। ये एक चांटे की गूंज इतनी खतरनाक होती है कि जिन ताइजुन भटक के पीछे जाती है और खुद के गाल को पकड़े हुए कहती है कि मैंगतियांग ज़ैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी ग्रैंड एल्डर घसीट के एक और थप्पड़ उसके गाल पे जोड़ देते हैं। बेचारी का गाल यहाँ लाल हो चुका था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। ग्रैंड एल्डर लगातार उसके ऊपर थप्पड़ों की बरसात करते हुए कहते हैं कि शियाओ ही वो एक लौता इंसान था जिसने अपनी ही बॉडी को सीट बनाकर इस रास्ते पर कामयाबी हासिल की, और उससे पहले कभी किसी ने भी इस बात पर चलने की हिम्मत या सफलता हासिल नहीं की थी, मगर तुमने उसके साथ क्या किया? ये कहने के साथ वो लगातार जिन ताइजुन को घसीट के थप्पड़ ही थप्पड़ मारे जा रहे होते हैं। तभी ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि शियाओ ने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा, उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि नाइन हेवन एंड 10 अर्थ के और ज्यादा लोग अपना सर उठाकर जी सकें, और ऐसे इंसान को तुम सब ने अपने ही हाथों से शहर से निकाल दिया, दुश्मनों के हवाले कर दिया। तभी ग्रैंड एल्डर एक और खींच के थप्पड़ जिन ताइजुन को मारते हैं। अनगिनत थप्पड़ों की बारिश की वजह से जिन ताइजुन का जो फेस होता है वो पूरी ही तरीके से सोच चुका था। उसके दिल में अब खौफ उतर चुका था। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पे ग्रैंड एल्डर से अपनी जान को कैसे बचाए। और यहाँ पे तो वोंग फैमिली से वोंग चैंग शैंग भी बीच में नहीं आ रहा होता है। जिन ताइजुन की इतनी पिटाई हो चुकी थी कि वो खुद का नाम भी शायद भूल चुकी थी। ग्रैंड एल्डर जितनी दफ़ा शीहाओ को याद कर रहे होते हैं उतनी दफ़ा यहाँ पे उतनी ही बेरहमी से जिन ताइजुन को मार रहे थे। और उस बेचारी जिन ताइजुन का जो क्राउन होता है, यहाँ तक कि ग्रैंड एल्डर के थप्पड़ मारने की वजह से ज़मीन पे गिर जाता है और वो आसमान से सीधा ज़मीन पे धमाक से गिरती है। उसके मुंह से सिर्फ आह की आवाज़ निकलती है और तभी वहाँ पे लिटिल किंग चिल्लाते हुए कहता है कि ग्रैंड एल्डर, और ज़ोर से सज़ा दीजिए, एक और वार कीजिए। इसने शियाओ को
मेरे ब्रदर को बहुत टॉर्चर किया है। ग्रैंड एल्डर लिटिल किंग की बात को सुन करके फिर से ग्रैंड एल्डर घसीट के उल्टा थप्पड़ सीधा ही जिन ताइजुन को मार के उसे जमीन पे पटक देते हैं। तभी वहां पे मिस जी कहती हैं कि ग्रैंड एल्डर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, एक और थप्पड़। जहां पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर एक बार फिर जिन ताइजुन को घसीट के एक थप्पड़ मारते हैं, उसके मुंह से खून फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा होता है। तभी वहां पे फेरी क्वीन शी हाउ को याद करती हैं, उस पल को याद करती हैं जब शी हाउ तड़प रहा था। फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स उसे तड़पा रहे थे। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है कि ग्रैंड एल्डर इसे और तड़पाइए, ये उसकी हकदार है। तभी ग्रैंड एल्डर फिर से उसे यानी कि जिन ताइजुन को अपनी तरफ खींचते हैं और खींच के एक और थप्पड़ सबके सामने जोड़ देते हैं। फिर से जिन ताइजुन जमीन पे जाके धमाक से गिरती है, मगर तभी वहां पे रैपिड गर्ल एक गहरी सांस लेते हुए कहती है कि हाँ, इसके साथ बिल्कुल यही होना चाहिए था। ग्रैंड एल्डर इससे और मारिए। ग्रैंड एल्डर उस जिन ताइजुन के बाल को पकड़ते हैं और उसे उठा के सीधा जमीन की तरफ पटक देते हैं। तभी वहां पे मॉर्टल एकेडमी की फेरी शी चिल्लाते हुए कहती हैं कि ग्रैंड एल्डर बिल्कुल सही किया आपने, ये और ज्यादा पिटने के लायक है। तभी ग्रैंड एल्डर इतनी बेरहमी से 4-5 थप्पड़ और मारते हैं जिन ताइजुन को कि वो बेचारी सांस भी सही ढंग से नहीं ले पा रही थी, और एक धमाके के साथ वो बहुत ही तेजी से आसमान से सीधा ही जमीन पे आके धमाक से गिरती है। इस नज़ारे को दूर खड़ा होकर के वोंग चैंग शैंग देख रहा था, मगर वो कुछ बोलता नहीं है। तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर अपनी गोल्डन डिवाइन थंडर को समन करते हुए कहते हैं कि शी हाउ ही नाइन हेवन का असली और आखिरी होप था, और तुम जिन ताइजुन तुमने उसे अपने हाथों से ही हमारे दुश्मनों के हवाले कर दिया। आज अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो वो भी ज्यादा नहीं होगा। मुझे शक है कि तुम इंपीरियल पास के अंदर छुपी हुई फॉरेन रैलम की स्पाई हो। आज से तुम्हें कैद किया जाता है, मैं खुद तुमसे पूरी पूछताछ करूंगा। ये कहने के साथ ग्रैंड एल्डर घूर करके जिन ताइजुन को देखते हैं जो कि जमीन पे बेसुध पड़ी होती है। वो अपने लिए एक लफ्ज भी बोल नहीं पाती है, मगर यहाँ पे जिन ताइजुन की हालत को देख करके वोंग चैंग शैंग काफी गुस्सा हो रहा होता है। वो गुस्से में आकर के अपनी गंदी निगाहों के साथ ग्रैंड एल्डर को देख रहा था, मगर ग्रैंड एल्डर को यहाँ पे किसी भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हैंड साइन बनाना अब स्टार्ट कर देते हैं। उनकी जो गोल्डन डिवाइन थंडर अभी धीरे गिर रही थी, वो अब बहुत ही तेजी से आसमान से सीधा जमीन की तरफ हेवनली पनिशमेंट की तरह गिरने लगती है, जो कि सीधा ही जा करके जिन ताइजुन के बॉडी से टकराती है। ग्रैंड एल्डर यहाँ पे जिन ताइजुन की कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसे टॉर्चर कर रहे थे, उसे वो दर्द महसूस करा रहे थे जो दर्द शी हाउ ने महसूस किया था। तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर जिन ताइजुन की बॉडी को हवा में उठा करके उसे और ज्यादा टॉर्चर करने के साथ साथ उसकी कल्टीवेशन को लगातार गिरा दे जा रहे थे। इस नज़ारे को देख करके अब वोंग चैंग शैंग से रहा नहीं जाता है। वो अपनी पावर को अनलेश करके एक लंबी जंप लगाता है और वहां पे ग्रेट वॉर नेंसेंट सोल एम्ब्रो फॉर्मेशन को समन करता है और एक जाइंट सी स्पिरिचुअल सॉर्ट को सीधा ही ग्रैंड एल्डर की तरफ भेजते हुए कहता है कि बस मैंग तियांगजेंग, अब ये तमाशा यहीं ख़त्म करो। मगर तभी ग्रैंड एल्डर उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके सिर्फ अपने हाथ को हल्का सा स्विंग करते हैं। जैसे ही ये दोनों ही पावरफुल एनर्जी आपस में टकराती है, वहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि पूरा का पूरा इंपीरियल पास हिल जाता है। आसपास में मौजूद जितना कंस्ट्रक्शन होता है वो तबाह होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर और वोंग चैंग शैंग इस धमाके की वजह से पीछे हट चुके थे। तभी ग्रैंड एल्डर काफी पावरफुल फीस्ट अटैक को जनरेट करते हैं और सीधा ही वोंग चैंग शैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। वोंग चैंग शैंग अपने स्पीयर के सहारे ग्रैंड एल्डर के अटैक को होल्ड करता है। तभी फिर से एक धमाका होता है और ये दोनों ही चटक के पीछे चले जाते हैं। तभी ग्रैंड एल्डर वापस से उस वोंग चैंग शैंग के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि वोंग चैंग शैंग, क्या तुम भी इस मामले में दखल देना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये कहने के साथ ग्रैंड एल्डर एक धमाके के साथ पीछे हटते हैं और अपनी पावर को अनलिश करके वो भी एक्सट्रीम लेवल पे वोंग चैंग शैंग के सामने
खड़े हो जाते हैं। ये अटैक अगर ग्रैंड एल्डर वोंग चैंग शैंग के ऊपर कर देते तो उसकी फट के 464 हो चुकी होती। इस नज़ारे को देख के यहाँ पे वोंग चैंग शैंग एकदम ठंडा पड़ जाता है और वो अपनी पावर को तुरंत डीएक्टिवेट करना ही सही समझता है। ग्रैंड एल्डर के क्रोध को देख करके वोंग चैंग शैंग जो कि वोंग फैमिली का बाप था, जो कि नाइन हेवन के अंदर अपना सिक्का जमा के घूम रहा था, उसकी फट जाती है। तभी ग्रैंड एल्डर उसके बगल से गुजरते हैं। तभी वोंग चैंग शैंग कहता है कि मैंगतियांग सेंग, आज तुम जिस तरह से जबरदस्ती सब पर दबाव बना रहे हो, ये बिल्कुल भी उस इंसान जैसी नहीं है जिसे हम पहले जानते थे। अगर यहाँ पे ग्रैंड एल्डर अच्छी तरीके से जानते थे कि ये सब के सब एक ही थाली के चकदे पटे हैं। ग्रैंड एल्डर रत्ती बराबर भी वोंग चैंग शैंग को घास नहीं डालते हैं और तुरंत टेलीपोर्ट होकर के फास्ट स्पीड के साथ सीधा ही जिन ताइजुन के सामने दोबारा आके खड़े हो जाते हैं और दोबारा अपनी फिंगर को आसमान में उठाते हुए हेवनली गोल्डन थंडर को समन करते हैं और दे दनादन जिन ताइजुन के ऊपर थंडर बरसाते हुए उसकी कल्टीवेशन को ही डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और तभी वहां पे ग्रैंड एल्डर एल्डर मिंग है और एल्डर क्विंग मुंह से कहते हैं कि इसे एंसेस्ट्रल अल्टर ले जाओ। जिन ताइजुन से मैं खुद पर्सनली पूछताछ करूंगा और याद रखो, जिन लोगों ने शी हाओ को दुश्मन के हवाले करने का साथ दिया था उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। हर एक की पूरी तरह जांच की जाएगी। सबको एंसेस्ट्रल अल्टर के अंदर घसीट के लेके चलो। इस बात को सुनकर के एल्डर मिंगे और एल्डर क्विंगमू तुरंत ग्रैंड एल्डर को ग्रीट करके उनके आदेश को मानते हैं। और वहीं पे पूरी की पूरी जिन फैमिली, उन सब की हालत यहाँ पे खराब हो चुकी थी। सब के सब यहाँ पे कांपने लगते हैं। इनफैक्ट शी हाओ को फॉरेन रैलम के अंदर सौंपने में जिन ताइजुन का साथ देने में वोंग फैमिली के भी कुछ एल्डर इसमें शामिल थे। जिन ताइजुन की राइट हैंड जिन यिंग भी इसमें शामिल थी। यहाँ पे जिन फैमिली और वो सारे ही एल्डर्स जो कि शी हाओ के खिलाफ थे, उन सब की पतलून गीली हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही एल्डर यानी कि एल्डर मिंगे एल्डर क्विंगमू जिन ताइजुन को लेके वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंड एल्डर सीधे ज़मीन पे आके लैंड करते हैं जहाँ पे फेरी क्वीन उनके पास आके कहती हैं कि एल्डर, हमें शहर से बाहर निकलकर हर जगह से मदद मांगनी चाहिए। शायद कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हम शी हाओ को वापस ला सकें। इस बात को सुन के ग्रैंड एल्डर उसकी ओर देखते हैं। तभी वहाँ पे फेरी क्वीन, रैबिट गर्ल और मिस जी और बाकी सारे ही कल्टीवेटर्स के साथ इंपीरियल पास को छोड़ के चली जाती हैं शी हाओ के लिए मदद लाने के लिए। तभी ग्रैंड एल्डर पलटते हैं और आसमान में देख के कहते हैं कि मेरे बच्चे, आखिर वो दिन कब आएगा जब हम उस बंधन को तोड़कर तुम्हें घर वापस ला पाएंगे। इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एडिटिंग पसंद आई होगी और जो पहले मेरी वीडियो रुक जाती थी, अब आपको ऐसा फील नहीं हो रहा होगा। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी डिटेल में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 2K लाइक को कंप्लीट कर दें 500 कमेंट को। और जैसे ही ये टास्क कंप्लीट होगा मेरे प्यारे से दोस्तों, इसका नेक्स्ट एपिसोड डिटेल में, वो भी बहुत बड़ा, आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।